हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत में दायरा प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो भारत में दायरा प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? आपके ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी मद्रास व बॉम्बे में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी अवध में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास व बॉम्बे में। तो किस में हुई थी? मद्रास व बॉम्बे में। आपका अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिंटन ने। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन 1666 में, ऑप्शन बी 1674 में, ऑप्शन बी 1680 में, ऑप्शन डी 1650 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग 3 है, भाग 5 है, भाग 11 है, भाग 15 है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 11। तो कौन सा ऑप्शन है? भाग 11 आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 352 से, अनुच्छेद 356 से, अनुच्छेद 358 से, अनुच्छेद 360 से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 358 से। आपका अगला प्रश्न है, प्यासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो प्यासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? आपके ऑप्शन में मीर कासिम ने, ऑप्शन में मीर जाफर ने, हैदर अली ने या सुदाउद दौला ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीर जाफर ने। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 90 दिन का होता है, 100 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 150 दिन का होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120 दिन का होता है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिशन का उदाहरण क्या है? तो न्यूक्लियर फिशन का उदाहरण क्या है? सूर्य है, परमाणु बम है, बिजली है, बैटरी है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? आपके ऑप्शन ए तांबा की होती है, ऑप्शन बी सोने की, ऑप्शन सी चांदी की, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी की। चांदी की सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1969। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। आपका अगला प्रश्न है, किसे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करता माना जाता है? तो किसे माना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड का? आपके ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी को। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आपके ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356 अनुच्छेद, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 356 है। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए में पाए जाने वाले बेस कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए में पाए जाने वाले बेस कितने प्रकार के होते हैं? अब आपके ऑप्शन ए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 प्रकार के। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्टाफ पाया जाता है? तो किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्टाफ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, शनि ग्रह पर या शुक्र ग्रह पर? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? SEBI, RBI, नरवैद या SBI? तो आपका सही आंसर होगा RBI। आपका सही आंसर होगा RBI। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का थंब
मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो अशोक का थंब मुख्य रूप से किस पर आधारित है? युद्ध पर, धर्म परिवर्तन पर, नैतिकता पर, राजनीति पर। तो किस पर आधारित है? आपका सही आंसर होगा नैतिकता पर। किस पर है? नैतिकता पर। अशोक का थंब नैतिकता पर आधारित है। आपके अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरी। आपका अगला प्रश्न है, वह संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमारे समानता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? तो किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? आपका सही आंसर होगा केरल में। किस में है? केरल में है। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो कौन सा गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा? ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्षों में, 4 में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में। आपका सही आंसर होगा 5 वर्षों में। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू को, राजा राम मोहन राय को, विवेकानंद को। तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसका? भारतीय पुनर्जागरण का। तो आप अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कौन सा है? सल्फर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित कौन सा है? भाग 10, भाग 12, भाग 18 या भाग 20। तो कौन सा है? भाग 18। भाग 18 कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है भारतीय संविधान का? आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को ब्लू गोल्ड कहा जाता है? तो किस धातु को ब्लू गोल्ड कहा जाता है? तांबा को, कोबाल्ट को, यूरेनियम को, थीलियम को। आपका सही आंसर होगा कोबाल्ट को। किससे कहा जाता है? कोबाल्ट को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? भारत है या चीन है, जापान है या रूस है? तो कौन सा नहीं है? तो जापान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है? 24 घंटे, 23 घंटे, 56 मिनट, 25 घंटे, 22 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? तो किसका होता है? सोडियम का, यूरेनियम का, लोहा का, कार्बन का। तो आपका सही आंसर होगा यूरेनियम का। ऑप्शन बी, यूरेनियम का। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? नीलगिरी है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है। तो कौन सा है? आपका सही आंसर ग्रेट निकोबार है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को। तो किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने किया था, इंटेल ने किया था, IBM ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किसने किया था? इंटेल ने किया था। किसने किया था? इंटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो कौन सा तत्व अर्धचालक है? तांबा है, सिलिकॉन है, लोहा है, सोना है। तो कौन सा है? आपका सही आंसर सिलिकॉन अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH27, NH48, NH19।
तो आपका सही आंसर होगा NH44। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? भाभा को, APJ अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, रमन को? तो किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है? तो किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का? तो किसका होता है? अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन? तो आपका सही आंसर होगा फ्लोरीन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो किसने लिया है? RBI ने लिया है, SBI ने लिया है, नीति आयोग ने लिया है, संसद ने लिया है? तो किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बृहस्पति का, शनि का, मंगल का, पृथ्वी का? किसका कम है? सबसे अधिक सबसे कम शनि का है। आपका अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया? तो किसमें किया? चंपारण में, खेड़ा में, दांडी, असहयोग में? तो किसमें किया था? चंपारण आंदोलन में किया था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़ा? कौन सा बनाता है? आपका सही आंसर अग्नाशय बनाता है। अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा येन है? तो किस देश की मुद्रा येन है? चीन की, जापान की, कोरिया की, थाईलैंड की? तो किसकी है? आपका सही आंसर जापान की। जापान की मुद्रा येन है। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? सोना, यूरेनियम, तांबा, एल्युमिनियम? कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, ध्रुव, साइरस, कामिनी? कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा क्या है? हमारा भारत का पहला वो है क्या? रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो कॉर्जन को, डलहौजी को, बेटिक को, रिपन को? तो किसे कहा जाता है? डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है? तो कौन सा देश कहलाता है? नेपाल, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया? तो कौन सा देश कहलाता है? भूटान। कौन सा कहलाता है? भूटान। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अकबर को? तो किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, किस गैस को ड्राई आइस कहा जाता है? किस गैस को ड्राई आइस कहा जाता है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन? सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट, संसद? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व विद्युत का खराब चालक है? यानी कि विद्युत का कुचालक है? तांबा, एल्युमिनियम, रबर, चांदी? तो इसका सही आंसर रबर। इसका सही आंसर होगा रबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन सा है? PSLV, GSLV, SLV3, ASLV? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन C, SLV3। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।